गुड इवनिंग। मेरा ऑनलाइन क्लासेस विद सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि आर्मी की क्लास शुरू करने के लिए, उसी दौरान मैं आज आपको आर्मी जीडी या एयरफोर्स या नेवी के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैथमेटिक्स को बहुत ही सरल भाषा है, बहुत सरल विषय है। लोग इसको यूं का काम किए हुए, अगर आपको बेसिक मजबूत है तो मैथमेटिक्स को सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन अनायास कुछ स्टूडेंट इस मैथमेटिक्स से डरे हुए रहते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि उस डर को भगा दूं, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें मैथमेटिक्स का करीब 25 क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब थोड़ी सी शुरुआत करूं कि मैथमेटिक्स जो टर्म है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शब्द लैटिन वर्ड मैथमेटिका से लिया गया है। मैथमेटिका से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। यूं कहते हैं इसको KSL, और हिंदी में ज्ञान, अध्ययन और सीखना। अलग अलग ढंग से गणितज्ञ ने मैथमेटिक्स को परिभाषित किया है, और कुछ गणितज्ञ मैथमेटिक्स को विज्ञान से जोड़ा है। एक रोज वैज्ञानिक के अनुसार कि विज्ञान गणित है विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। किसी के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान से अगर गणित को हटा दिया जाए तो विज्ञान का महत्व ही खत्म हो गया, उपयोगिता ही नहीं रहेगा। और भी बहुत सारे गणित के बारे में परिभाषा दिया गया है, लेकिन उस परिभाषा में आपको जानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपना गणित सीखना है। आपको एक ही लाइन गणित के लिए पढ़ाते हो कि सीखने योग्य बातें ही गणित है, और दूसरे शब्दों में कहा जाता है गणित संख्याओं का समूह ज्ञान है इसमें। अब चूंकि मैं आर्मी जीडी एयरफोर्स ले रहा हूं, तो मैं गणित को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। एडवांस गणित में मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, ताकि इसको आप क्वालिफाई कर ले। फिर जैसे स्टेज पाएगा आपको आगे के डिटेल पर आते जाऊंगा। अब रहा कि गणित को सरल कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, एक चीज जो है कि गणित जो आपके लेवल का गणित है या जिस गणित से आप जानते हो, उसके लिए मैं आपसे 3 चीज केवल मांग रहा हूं। ये 3 आप कर दो, बाकी मैं आपको पूरी गणित समझाने का जवाब दे देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप गणित में 100% स्कोर करके आओगे, मेरा दावा है। अब वो 3 चीज क्या है? सबसे पहले आप पहाड़े याद कर लो, पहाड़े लर्न करो, पहाड़े 1 से 20 तक। 1 से 20 तक पहाड़े लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और याद करने का ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आपको 18 के पहाड़े होते तो 18, 36, 54 सीधे 18 को 8 से गुना करना 144, 19 को 9 से गुना करना 178। इस तरह से आपको इतना से परफेक्ट हो जाए कि इसमें आपको टाइम नहीं लगे। दूसरा है वर्ग। हालांकि वर्ग के बारे में आपको आगे भी जानकारी दूंगा, और काफी शॉर्ट, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने नहीं है। शॉर्टकट में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दे दूंगा कि बहुत सारी संख्याओं का वर्ग आप 30 सेकंड में कर लोगे। फिर भी आपको 1 से 30 तक वर्ग याद करना है। 1 से 30 तक का वर्ग याद करना है। और फिर मैं आपको बताता हूं कि याद करने का एक मतलब नहीं कि गुना करके 18 324, 21 441, 26 676, इस ढंग से आप इसको याद कर लीजिए। और तीसरा होता है घन, क्यूब। क्यूब आप ज्यादा नहीं 1 से 15 तक याद करें। 8 का घन 512,
9,729 इस ढंग से आप उसको घन याद कर ले। बाकी मैं आपको पूरी गणित सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अब याद करने से आपको फायदा क्या है? जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आपको डिफरेंस समझाया था कि गणित कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर से हजारों लड़के छूटते हैं, इसलिए कंपटीशन एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसके लिए आपको एक स्लोगन होना चाहिए। वह स्लोगन ये है कि मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, न्यूनतम समय और अधिकतम शुद्धता। यदि आप कंपटीशन एग्जाम फेस करना चाहते हो तो इस चीज को हमेशा याद करना पड़ेगा कि शुद्धता भी होनी चाहिए और टाइम भी सही होना चाहिए। कम से कम समय में आपको प्रश्न को हल करना है, और इसके लिए मैथमेटिक्स में पहाड़े, वर्ग और घन बहुत ज्यादा समय बचा देता है। इसलिए सर्वप्रथम गणित में आप इसको समझ ले और लर्न कर ले। अब आज मैं आपको बेसिक गणित, जहां से गणित की शुरुआत होती है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और उसका सबसे छोटी जो है वह है संख्या पद्धति। यहीं से गणित की शुरुआत है। इसलिए पद्धति, नंबर सिस्टम, और यहां से शुरू कर रहा हूं। जब आप ये शिकायत नहीं करोगे कि मुझे नीचे क्लास में सर ने ठीक से नहीं समझाया या मैं नहीं समझ पाया, मान के चलो कि आज से आप स्टूडेंट हो और गणित को समझोगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वह पद्धति जिसमें संख्याओं के, विभिन्न संख्याओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में जो सबसे छोटा टर्म है वह है अंक, डिजिट। अंकगणित में संख्याओं को सांकेतिक रूप से निरूपण करने के लिए जो संकेत का उपयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं, या और सरल भाषा में कह सकते हैं कि अंकगणित में जिस संख्याओं को सांकेतिक रूप से निरूपण करने की जो संकेत है उसको हम अंक कहते हैं। अब कुल 10 अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस 10 अंक को ही 10 अंकों के समूह को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, दशमिक प्रणाली। और अब आप समझ रहे होंगे कि सबसे छोटे जो अंक है वह है 0 है और सबसे बड़ा अंक है वह 9 है। अब अंक के बारे में मतलब फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि गणित, अंक गणित को सीखने के लिए जिस संकेत का उपयोग किया जाता है वही अंक है, और वह अंक 10 है। अब अंक का 2 मान होता है, एक उसका शुद्ध मान होता है। शुद्ध मान को फेस वैल्यू, वह अंक का वह मान जो अपने वास्तविक पोजीशन पर आता है, जैसे कि 0, 1, एक पहले 0 है, फिर 1 है, एक पहले दूसरे स्थान पर, 3 दूसरे स्थान, इस ढंग से जो स्थान उसका शुद्ध मान होता है वह उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 5, 6, 4, 9, 3, 2 में 3 का शुद्ध मान 3 है, 6 का शुद्ध मान 6 है, 4 का शुद्ध मान 4 है, तो उसका फेस वैल्यू हो गया। ये कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है।
दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू में उसका मान इकाई, दाएं, सैकड़ा पर अलग अलग जगह पर वह बदलते रहता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता दूं कि 5, 6, 4, 9, 2 में 2 का स्थानीय मान इकाई है, 9 का दहाई है, 4 का है सैकड़ा है, इसका हजार है और 10,000 है। मतलब इसका स्थानीय मान बदलते रहता है। इसी को याद करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके फिर मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे आपकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या अंतर है, मतलब किसी संख्या का स्थानीय मान और शुद्ध मान में क्या अंतर है। अब इसे आर्मी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि आप इसको हल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि 5, 6, 4, 3, 2 में 6 के स्थानीय मान और शुद्ध मान का अंतर ज्ञात करें। 6 स्थानीय मान के आधार पर इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, यह इसका स्थानीय मान है। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 6,000। लेकिन इसका शुद्ध मान जो है वह 6 है। इसको अगर आप करते हैं तो 4, 9, 9, 5, 554 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 3, 2, 5, 4 के 2 और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए आपको दे दूंगा। तो यह इसका हो गया स्थानीय मान। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आपको इससे भी आ जाते हैं कि अंकों का योग निकालने के लिए, जैसे तो अंक आपको समझना होगा, जैसे कि 6, 5, 2, 4 के अंकों का योग ज्ञात करें। यदि अंकों का योग याद करना होगा तो 6 + 5 + 2 + 4 अर्थात इसी को बीजांक भी बोलते हैं। तो 11, 2, 3, 17 हो गया, 11 2, 13, 4, 17 यह इसका योग हो गया। लेकिन इसका अगर बीजांक पूछा जाए तो बीजांक का मतलब होता है कि इसमें और भी चेंज हो जाएगा। 1 + 7 = 8 इसका बीजांक हो गया। इसको आपको ध्यान रखना है। अब संख्या अंकों को मिलाकर अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। संख्या अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, या एक अंक की संख्या में जो जितने सारे अंक है वो अभी इसके अंदर आ जाएंगे यूनिट डिजिट। जैसे इसके अंदर ये भी आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। दूसरा है 2 अंकों की संख्या, टू डिजिट नंबर्स। दो अंकों की संख्या जो है वह है आपको 10 से लेके 99 तक, यह 2 अंकों की संख्या है। अर्थात सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है और सबसे बड़ी छोटी अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। कभी कभी दोनों का अंतर आ जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर याद करें। तब आप क्या करेंगे दोस्तों कि 99 में से 1 कम करके मतलब -9 को घटा देंगे तो 90 हो गया। अर्थात 2 अंकों की कुल संख्या 90 है।
इसकी जानकारी आगे क्लास में और आपको दिया जाएगा, क्योंकि इसको करने के लिए जनरली क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि दो अंकों की संख्या हो उसके इकाई अंक को पलट के दाएं अंक क्यों रख दिया जाए। उसका मैं आपको बाद में बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा और प्रयास करूंगा कि दोनों विधि से आपको समझा के इसको आसान कर सकूं। अभी इस मुद्दे पर अपना है कि दो अंकों की संख्या के लिए बेसिक जानकारी क्या है। इसी ढंग से फिर एक चीज और देख सकते हैं आप कि जैसे दो अंकों की संख्या 23 है, तो चूंकि संख्या स्थानीय मान पर लागू बनाई जाती है, तो आप इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में या विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 10 into 2 plus 3, अर्थात 3 इकाई स्थान पर है और 2 दहाई स्थान पर है। इसी ढंग से 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या में है, जैसे 100, 101 से लेके 999 तक। 3 अंकों की संख्या को यदि विस्तारित रूप से लिखेंगे, जैसे 236 है, तो यह हो जाएगा स्थानीय आधार पर 2 into 100 plus 3 into 10 plus 6 into 1, यह आपकी 3 अंकों की संख्या हो गई। इसी तरह से अगर मैं आपको बोले कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 999 माइनस 99 और 900। ठीक है, अब इसकी जानकारी आगे क्लास में पढ़ूंगा। अभी तो अपना टारगेट है संख्या संबंधित जानकारी, परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर्स। अब दूसरी संख्या को जो बांटा गया है वह है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि सरल भाषा में देखा जाए तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इस संख्या को 1 से प्रारंभ है, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। दूसरा है पूर्ण संख्या। होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 अर्थात शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। अब देखिए दोनों में अंतर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या के भी अपर लिमिट का कोई सीमा नहीं है, बस छोटी संख्या का सीमा है। उसके बाद संख्या को बांटा गया है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। यदि किसी संख्या के इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक मतलब कि किसी संख्या के इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। इसी को ऐसे ही कहा जाता है यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाता हो तो उसको हम
करते हैं। अब विषम संख्या, विषम संख्या और नंबर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। या इसी को यदि किसी संख्या के में 2 का भाग नहीं जाता हो तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। वह संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता होगा उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह मतलब वह संख्या जिसमें कि या तो 1 का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता होगा उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का जाएगा। 3 में 1 का जाएगा या 3 का जाएगा। 5 में 1 का जाएगा या 5 का जाएगा। 7 में 1 का जाएगा और 7 का भाग जाएगा। तो वह संख्या सभी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, जो कि आपको समझना भी है और याद भी कर लेना है कि है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। मेरा निवेदन है कि इस अभाज्य संख्या को याद कर ले, क्योंकि इससे जो आपके कुछ क्वेश्चन तर्क शक्ति में आते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको काफी सुविधाजनक रहेगी। अब आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपको बताइए कुल 25 अभाज्य संख्या है, उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्या, और दूसरी बात है कि सॉरी, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है, इसको आप याद करेंगे। इसके अलावा जो भी संख्या है वह भाज्य संख्या है। जैसे उसको आप जांच सकते हैं, हालांकि जांचने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि शुरू से आपको बताता रहा हूं कि मैं आर्मी के लिए क्लास ले रहा हूं, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप मोटे इसको अगर आप लर्न भी कर लेते हैं तो मेरे पास इतना से आपका काम चल जाएगा। फिर भी जैसे 57 है, अब इसको कैसे जांचेंगे? सरल भाषाओं में, ज्यादा जटिल नहीं, कि इसमें 1 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाएगा, उसके बाद 19 से भाग जाएगा और 57 से जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या में आपने देखा है कि किसी संख्या में या तो 1 का भाग जाता हो या अपने आप, लेकिन इसमें चूंकि 2 और से भी भाग जा रहा है इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट जो संख्याओं को बांटा गया है वह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और
rational numbers and irrational numbers ये समझे। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात 4/5 7/11 5/1 मतलब इससे क्या होगा कि सभी प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है। लेकिन तो और बाकी भी आपको परिमेय संख्या 4/5 इसे इसको परिमेय संख्या को उदाहरण हो गया। और वह संख्या जिसको कि P/Q के फॉर्म पर नहीं लिखा जाए उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3। अब देखिए दोनों का बेसिक डिफरेंस समझिए कि दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस जैसे √2 को लिख सकते हैं तो 1.414 होता है। √3 को √2 को लिख सकते हैं 1.41414 √3 को लिख सकते हैं 1.731 ये 7 इसका अब दोनों का समझिए कि अगर 2 लिखते हैं या 2 लिखते हैं और √2 लिखते हैं, यहाँ अगर शॉर्टकट में कोई अंतर निकालना चाहते हैं तो 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यदि किसी संख्या में हर का मान निश्चित हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और यदि हर का मान निश्चित नहीं हो तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि अब √2 में चूंकि दशमलव का स्थान फिक्स नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसका हर का मान क्या होगा। तो सही ढंग से समझने का ये आपके पास विस्तारित है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। नेक्स्ट जो संख्या है वह भिन्न संख्याओं के लिए, जैसे भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर, वह संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको भिन्न संख्या कहते हैं, जिसमें कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी संख्या पर भी अंश और हर के रूप में लिखा जाए तो उसको हम भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या 3 तरह की होती है। एक है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि किसी संख्या में अंश का मान हर का मान से छोटा हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/5, 7/9, 8/13, 5/17, इसको हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें यदि हर का मान अंश के मान से बड़ा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 13/5, 11/9,
18/7 इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे 2/3/5 या मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है, इसलिए उसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। इसको आप सरलीकरण के दौरान 2/3/5 भी लिख सकते हैं। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। जैसे 2/3/5 बराबर है 2 × 5 + 3/5 बराबर है 13/5। इसका मतलब कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। यह आपके हालांकि कभी भी मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी प्रयास नहीं कीजिएगा कि मिश्र भिन्न में रखे अनुचित भिन्न में रखे। हमेशा अगर कोई अनुचित भिन्न हो जाए तो उसको मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश कीजिए। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। 21/8 हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 8 के मल्टीपल में लिखना है तो 8 × 16/5/8 है। इसका मतलब हो गया, या इसको इतना क्लिष्ट मत कीजिए, आप सीधे 2 से जब अगर 21 को 8 से भाग देते हैं तो 2, 16 और 5 हो गया। मतलब इसको 2/5/8 लिख सकते हैं। यह हो गया मिश्र भिन्न के बारे में। आज मैं इस क्लास को यही विराम देता हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि जो मेरा स्ट्रेटेजी है कि इसमें मैथमेटिक्स कुछ मैं भी पढ़ा दूंगा और भी मेरे टीम है वो भी आपको क्लास लेंगे मैथमेटिक्स के लिए। और फिर मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि 8वीं का लेवल एवरेज लेवल है, इसलिए मैं सरल भाषा में और आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। इसके अलावा और भी इसके दौरान कुछ आपको डाउट हो तो डाउट को आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरा वेबसाइट पर भी आप उसको भेज सकते हैं, जिसका एक लिंक मैं आपको दे रहा हूं। आगे की क्लास में मैं इसी को आगे सरलीकरण में समझाने के प्रयास करूंगा। धन्यवाद।